सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माता एवं बहनों, सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का जो विषय है, यह विषय मोक्ष, कहें कि परलोक स्वर्ग में भी उनको जगह मिल जाए, साथ ही बताते हैं किस प्रकार से किन किन विधाओं को करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। संसार के कर्म कांडों और संसारिक लोगों के बातों को सुनने के बाद साहब कहते हैं कि सचमुच और सत्य सही मोक्ष क्या है। साहब ज्ञान की बात बताते हैं, साहब सत्य का दर्शन कराते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने आडंबरवाद, पाखंडवाद, विविध प्रकार से पाखंडों में संलिप्त लोगों का खंडन किया, उनका घोर विरोध किया। साहब कबीर कहते हैं कि दिन रात मांस मछलियां खाएगी और एक दिन पूजा पाठ करके चंदन लगाकर मनुष्य सोचता है कि उसे मोक्ष मिल जाए। जो दिन रात पाप कमा रहा है, जो दिन रात पाप की गठरी बांध रहा है, वह मोक्ष की कामना करता है, क्योंकि मोक्ष तो उसे सरल लगता है। आपने इस कलयुग में देखा होगा, हमारे देश में हजारों हजारों गुरुओं गुरुआइयां करते हैं और वह बताते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे ऐसे नाम शब्द हैं, इसके नाम को धारण करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इसके उलट बताते थे। सदगुरु कबीर साहब बताते थे कि जो कर्म तुम करोगे उस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म अगर तुमने सच्चा किया है तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, लेकिन अकर्मिक कर्मों के कर कर आप मुक्ति की आशा रखते हैं, मोक्ष की आशा रखते हैं। यह सत्य है कि यह मनुष्य तन जो है यही मोक्ष की आखिरी सीढ़ी होती है, क्योंकि लाखों लाखों योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य तन मिलता है। और इस मनुष्य तन को पाकर भी तुमने अगर सच्ची भक्ति न की, सत्य का दर्शन नहीं किया, तो फिर मोक्ष की कामना करना और मोक्ष के विषय में बातें करना वह व्यर्थ है। साहब ने कहा है कि सच्चा मोक्ष और सच्ची बातें
जानना आवश्यक है। धर्म का काम करते रहिए, किसी के साथ कोई दुर्भावना ना रखें। अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए अपने मन को भी निर्मल बनाने की आवश्यकता है। आपके मन में राग द्वेष वैराग्य विषय घुसा पड़ा हुआ हो तो मोक्ष की कामना कैसे कर सकते हैं। यहां तक सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य को तो छोड़ो, जो संतगण, जो ऋषि मुनि जिनके अंदर काम क्रोध मद लोभ आदि सब संलिप्त हैं, वो कैसे मोक्ष की कामना करते हैं। वो चाहे हजारों हजारों साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल कुछ भी कहें, जितनी वाह उनकी हो, साहब कहते हैं, या 50 साल की ही आयु, वो जंगल में जाकर तपस्या करते हो, लेकिन अगर उनके अंदर माया मोह और इन जंजाल में फंस गए तो कैसे मोक्ष की कामना करते हैं। साहब कहते हैं कि कर्म करो, फल की आशा त्याग दो। अगर तुमने अच्छा कर्म किया है तो निश्चित ही फल मिलेगा। और अगर मोक्ष देखना है, मोक्ष को समझना है, तो आपको यहीं पर जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करके जाना होगा। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको आपकी विचारधारा बदलनी होगी। लेकिन मनुष्य आज दिन रात हत्या कर रहा है, बेजुबान जानवरों को मारकर खा रहा है, जिह्वा स्वाद के लिए अनेकों अनेकों प्रकार के प्रपंच में वह फंसता जा रहा है। आज तो मैंने देखा पूजा पाठ के नाम पर भी कई कई मंदिरों में कई कई जगहों पर बलि दी जाती है। वह चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म की व्यक्ति हो, हर जगहों पर यही चलता आ रहा है। हम अगर बात करें मुस्लिम धर्म की तो वहां भी यही चल रहा है। वो मक्का मदीना में जाकर पाक साफ होने का नाटक रचाते हैं, स्वांग रचाते हैं, लेकिन दिन रात वही सबसे ज्यादा पाप करने के भागीदार वो भी बन रहे हैं। दिन रात पाप करते हैं, मुर्गी काटते हैं, बकरी काटते हैं, भैंस काटते हैं, गाय काटते हैं, उनका दैनिक दिनचर्या है। और फिर वो कामना करते हैं कि उनको जन्नत की प्राप्ति होगी। अरे मूर्खो, जब तुम्हारे कर्म अकर्मिक है तो जन्नत कहां से नसीब होगा, मोक्ष कहां से नसीब होगा। इसी कलयुग की जो शाखा है, इस कलयुग में तो भटकना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 184 में ऐसे ही भटक भटक कर मरोगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निर्मल मन को करके जिसने तजा शरीर, और जब निर्मल मन से तजता है शरीर तो निश्चित ही उसे मोक्ष अगर नहीं मिला तो दोबारा फिर से मनुष्य तन मिलता है। तो ऐसा कर्म करो कि जिससे मोक्ष तो ना मिले लेकिन मनुष्य तन जीवारा आपको मिले, जिससे फिर से जो कर्म की जो रेखा बची हुई है उस कर्म की रेखा को बढ़ाकर और आप सदगुरु के शरण में जाने का काम कर सकते हैं।